या देवी सर्वभूतेषु मायारूपेण संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः। जय माता दी। दोस्तों, आज हम सुनेंगे दुर्गा सप्तशती का अध्याय 6 और 7। 5वें अध्याय में हमने माता गौरी और शुंभ निशुंभ के दूत के संवाद को सुना था। आगे का संवाद इस प्रकार है। दूत की बात सुनकर देवी ने उत्तर दिया, तुम्हारा कहना उचित ही है। शुंभ निशुंभ निसंदेह बलवान और पराक्रमी दैत्य हैं, किंतु मैं क्या करूं। मैंने पहले बिना सोचे समझे ही ऐसी प्रतिज्ञा कर ली है कि उसे कैसे भंग करूं। अतएव अब तुम वापस लौट जाओ और अपने स्वामी से मेरी कही हुई बात आदर पूर्वक समझा कर कहो। उसके बाद वे जैसा उचित समझें वैसा ही करेंगे। ऋषि कहने लगे, देवी के मुख से ऐसी बात सुनकर दूत को बहुत ही आश्चर्य हुआ। उसने दैत्यराज के पास जाकर सविस्तार समाचार कहा। दूत से ऐसा उत्तर सुनकर वह दैत्यराज अत्यंत क्रोधित हो उठा। अपने सेना नायक धूम्रलोचन से कहा, धूम्रलोचन, तुम अति शीघ्र अपनी सेना के साथ जाकर दुष्ट स्त्री का केस बलपूर्वक खींचते हुए यहाँ उठा लाओ। उसका रक्षक यदि यक्ष गंधर्व देवता आदि कोई भी हो तो तुम उसे अवश्य मार ही डालना। तब ऋषि ने कहा। शुंभ का आदेश पाकर वह धूम्रलोचन अपनी 60,000 सेना के साथ वहां से तुरंत ही चल पड़ा। वहां पहुंचकर उसने हिमालय पर निवास करने वाली देवी को देखा और ललकार कर आदेश भरे स्वर में कहा, अरे तू मेरे स्वामी शुंभ निशुंभ के पास चल। यदि इस समय तुम स्वेच्छा से मेरे साथ नहीं चलोगी तो मैं तुम्हारे केस पकड़कर घसीटते हुए जबरन तुम्हें यहाँ से ले चलूँगा। तब देवी ने उससे कहा, तुम दैत्यराज के आदेश से आए हो और तुम स्वयं भी बलवान हो तथा तुम्हारे साथ इस समय विशाल वाहिनी सेना भी है। ऐसी अवस्था में यदि तुम मुझे बलात् भी ले चलोगे तो मैं तुम्हारा क्या बिगाड़ सकूंगी। ऋषि ने कहा। देवी के उत्तर से धूम्रलोचन उनकी ओर दौड़ पड़ा। तब देवी अंबिका ने हुं शब्द का उच्चारण करके उसे भस्मीभूत कर डाला। तत्पश्चात क्रुद्ध हुई उस विशाल सेना ने देवी पर आक्रमण कर दिया। फिर अंबिका और राक्षसी सेना में तीक्ष्ण बाणों, शक्तियों तथा फरसों का युद्ध प्रारंभ हो गया। इतने में ही देवी का वाहन सिंह भी क्रोध से गर्जन करके अपने गर्दन के बालों को हिलाता हुआ असुरों की सेना में कूद पड़ा। उस सिंह ने कुछ राक्षसों को पंजों की खरों से, कितनों को अपनी जबड़ों से विदीर्ण करके तथा कितनों को धराशाही करके ओष्ठ की दाढ़ी का प्रहार करके मार डाला। कितने दानव उस सिंह के नाखूनों से पेट फाड़ दिए, कितनों का सिर थप्पड़ मारकर धड़ से अलग कर दिया, कितनों की भुजाएं और मस्तक उसने काट खाए तथा अपनी गर्दन के बाल हिलाते हुए उसने कितने ही के पेट चीरकर उनके रक्तपान कर डाले। अत्यंत क्रोधित देवी के उस महाबली सिंह ने क्षण मात्र में ही सारी दानवी सेना का अंत कर दिया। शुंभ राक्षस को यह समाचार मिला कि युद्ध में धूम्रलोचन मारा गया, उसकी सेना सिंह के द्वारा नष्ट हो गई है। तब वह अत्यंत कुपित हुआ। क्रोध में आकर उसके अधरोष्ट कंपित हो उठे। उसने चंडमुंड नामक 2 महाबली दैत्यों का आदेश दिया, हे चंडमुंड, तुम लोग अपनी विशाल सेना लेकर जाओ और उस देवी को घसीट कर अथवा उसे बांध कर पकड़ कर, यदि इस प्रकार आना कठिन हो तो उस पर समस्त दानवी सेना के शस्त्रों का प्रहार करके वहीं पर वध कर दो। उस दुष्टा की हत्या हो जाने तथा सिंह के मारे जाने पर उस अंबिका को पास में से वध करके तुम तुरंत ही लौट आओ। धूम्रलोचन की वध के साथ ही 6वां अध्याय संपूर्ण होता है। अब हम 7वां अध्याय शुरू करेंगे। ऋषि ने कहा, इसके पश्चात शुंभ दैत्य के आदेश से चंडमुंड नामक दैत्य अपनी चतुरंगड़ी सेना को अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित कर चल पड़े। वहां पहुंचकर पर्वतराज हिमालय के स्वर्णिम शिखर के ऊपर अरुण देवी को देखा। वे मंदहास कर रही थी। उन देवी को देखकर दानवी सेना उन्हें पकड़ने के लिए झपट पड़ी। किसी राक्षस ने धनुष उठाया तो किसी ने मयान से तलवार खींच ली और कुछ एक देवी
देवी के पास आकर खड़े हो गए। तब अंबिका ने उन पर अत्यंत क्रोध प्रकट किया। उस समय क्रोधानल में दग्ध होने के कारण उनका मुख काला दिखाई पड़ने लगा, उनकी भौहें तन गईं। वहां से विकराल मुखी काली का प्रादुर्भाव हुआ। उनके हाथ में तलवार और पास था। वे चीते के चमड़े की साड़ी पहने, नरमुंडों की माला से विभूषित होकर, हाथ में विचित्र प्रकार की तलवार धारण किए हुए, उनके शरीर का मांस सूख कर केवल अस्थि पंजर शेष रह गया था, जिसके कारण उनकी आकृति बड़ी ही डरावनी लग रही थी। उनका मुख ग्रह बहुत विशाल था, जीभ लपलप करने के कारण ही बहुत भयंकर जान पड़ती थी। उनके नेत्र भीतर की ओर गड्ढे में धसे हुए रक्तिम थे। वे भयंकर गर्जन से सभी लोगों को कंपित कर रही थी। वे कालिका देवी बड़े बड़े असुरों का वध करती हुई प्रबल वेग से आसुरी सेना पर टूट पड़ी और उन सबको अपना ग्रास बनाने लगी। वे देवी पार्श्व वृक्ष को अंकुशधारी महावतों, बड़े बड़े योद्धाओं और घंटाधारी कितने ही विशालकाय हाथियों को एक हाथ से पकड़कर मुँह में निगल लेती। इसी प्रकार घोड़े, रथ और सारथी सहित रथी सैनिकों को मुँह में डालकर वे बहुत ही भयानक आवाज से चबा रही थी। किसी के बाल खींचकर, किसी का गला दबोचकर, किसी को पैर तले रौंदकर और किसी को छाती के धक्के से भूमि पर गिराकर यमलोक भेज देती थी। वे दैत्यों द्वारा निक्षिप्त बड़े बड़े अस्त्रों को मुँह में पकड़कर दांतों से चूर चूर कर डालती। काली ने उन बलशाली दुराचारी दैत्यों की समस्त सेना कुछ ही समय में मसल दी। कुछ एक को खा गई, कितने को वहां से डरा कर खदेड़ दिया। कोई तलवार की मार से मारे गए, कोई खड्गवाह से पीटे गए, कितने ही नुकीले दांतों से पिसकर मारे गए। इस प्रकार देवी ने क्षण भर में उस आसुरी सेना का संहार कर डाला। यह देखकर चंड उन विकराल काली की ओर दौड़ा। फिर महादैत्य मुंड ने अपने बाणों की वर्षा करके तथा हजारों बार प्रयुक्त चक्रों से उन भयानक देवी को ढक दिया। देवी के मुख से में प्रविष्ट होते हुए वे अनेकों चक्र ऐसे जान पड़े मानो सूर्य के बहुत से मंडल बादलों में समा गए हों। तब भयंकर गर्जन करने वाली काली ने रोष में भीषण अट्टहास किया। उस समय उनके विकराल मुख के भीतर कठिनाई से दिखाई पड़ने वाले दांतों की चमक से वे अत्यंत उज्ज्वल दिखाई पड़ रही थीं। फिर तो देवी ने बहुत बड़ी तलवार से हंग शब्द का उच्चारण करके चंड के केस पकड़ लिए और अपनी तलवार से उसका मस्तक धड़ से अलग कर दिया। चंड को मरा देखकर मुंड देवी की ओर दौड़ पड़ा। तब देवी ने क्रोधित होकर अपनी तलवार के आघात से उसे भी धराशाही कर दिया। चंड मुंड के मरते ही बची कुची सेना में भय से व्याकुल होकर रणभूमि से पलायित होने लगी। तब देवी चंड मुंड के कटे हुए मस्तक को हाथ में लेकर चंडिका के पास पहुंचकर विकट अट्टहास करके कहा, हे देवी, मैंने इस महापशु चंड मुंड को मैं इन महापशु चंड मुंड को तुम्हें अर्पित करती हूँ। अब युद्ध भूमि में तुम शुंभ और निशुंभ का स्वयं ही संहार करना। ऋषि ने कहा। चंड मुंड के मस्तक को देखकर कल्याणमयी चंडी ने काली से मधुर स्वर में कहा, हे देवी, तुम चंड मुंड को लेकर मेरे पास आई हो, इसलिए विश्व में तुम्हारी ख्याति चामुंडा के नाम से होगी। इस तरह चंड मुंड के वध के साथ ही 7वां अध्याय संपूर्ण होता है। आगे की कथा हम 8वें अध्याय में सुनेंगे। तब तक के लिए जय माता दी दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।